आपने सुना था एंटेंगलमेंट के बारे में, तो बात करते हैं कि ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, और इन दोनों में 1 बिलियन लाइट ईयर की दूरी है। 1 बिलियन लाइट ईयर का मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट को जहां तक पहुंचने में 100 साल लगे। 1 बिलियन 100 करोड़ साल लगे, उसको 1 बिलियन लाइट ईयर कहते हैं। कहते हैं अगर कोई दो पार्टिकल इतनी दूरी पर भी हो तो भी इस पार्टिकल के अंदर किए गए एक्शन की वजह से इस पार्टिकल के अंदर चेंजेस आते हैं। साइंस 2022 के नोबेल प्राइज विनर को इस चीज के लिए नोबेल पुरस्कार दे चुकी है कि यस ये होता है, बट वो भी क्योंकि इससे बहुत सारी चीज आती है कि क्या लाइट की स्पीड से कोई चीज तेज जाती है, क्या इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से तेज जाती है। वो कहते हैं नो। उन्होंने कई 100 टेस्ट किए हैं जिसमें उन्होंने देखा कि जो इंफॉर्मेशन है वो लाइट की स्पीड से तेज नहीं जाती। लाइट की स्पीड जिसकी रफ्तार इतनी है कि वो धरती के 3 चक्कर 1 सेकंड में लगा ले, ये लाइट की स्पीड है। 3.25 3.5 ऐसे कुछ, मोर देन 3। तो लाइट की स्पीड है कि वो धरती के 3 चक्कर 1 सेकंड में लगाती है। उस रफ्तार को स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। अब कितना बड़ा ये पैराडॉक्स है, वो ये कहते हैं कि इसमें फर्क से इसमें फर्क आता है। पहला केस ये सॉल्व हो चुका है। दूसरा, अगर इसके अंदर चेंज होने से इसके अंदर चेंज होता है तो इसका मतलब यह है कि टेलीपोर्टेशन हो रही है। और अगर टेलीपोर्टेशन हो रही है तो क्या इंफॉर्मेशन स्पीड ऑफ लाइट से तेज है? बहुत सारे टेस्ट हुए और उन्होंने कहा नहीं, और वो करते रह जाएंगे टेस्ट, और कोई भी किसी योगी को बिठा ले वो भी 1 सेकंड के अंदर समझा देगा। 1 सेकंड का झोल है। झोल क्या है? ये डेस्टिनेशन 1 है, ये एक डायरेक्शन एक प्लेस है, ये दूसरी प्लेस। यहां से यहां पे जाना है, ठीक है। हर एक की रफ्तार अलग है। ये मरकरी है और ये अर्थ है, ठीक है। ये एक जगह है, ये दूसरी जगह है। दोनों पे जाने की अलग अलग रफ्तार है। घोड़े कितना टाइम लेगा, गधा कितना टाइम लेगा, हाथी कितना टाइम लेगा, जेट कितना टाइम लेगा, समझ रहे हो? ऐसे कर 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 करके उन्होंने देखा सबसे फास्ट है स्पीड ऑफ लाइट। सुनो, बहुत ये यहां से चमत्कारों के नियम चालू होते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के अंदर कहा गया है कि जो आदमी इस चीज को समझ जाएगा वो चमत्कारों के नियम में आ जाएगा, क्योंकि उसने माया जगत के अंदर जितने भी लॉज हैं वो सबको फेल कर दिया है। उतनी ही इंपॉर्टेंट है कि स्पीड ऑफ लाइट अगर एक डायरेक्शन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने में 7 मिनट लेती है, लेट से, या और इसकी औकात बढ़ाते हैं 7 सेकंड्स लेती है। ये देखो 1 2 3 4 5, यानी इससे कम। मतलब पॉइंट ए जो अर्थ है और पॉइंट 2 मरकरी में 5 सेकंड में ताशी जी के पास आ गया, तो लगभग इस ऐसे मेरे लिए जो ये दूरी है, जो मेरे लिए ये दूरी है कि मैं 7 सेकंड में ताशी जी के पास जा सकता हूं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट मैं एक अजम्पशन ले रहा हूं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। मेरे को नहीं पता उसकी लाइट की,
इतनी दूरी कितनी है, कितना टाइम लेगा, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट क्या है। इतना बारीक और इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि मजा आ जाएगा। यहां से यहां पहुंचने में 7 सेकंड लग रहे हैं। अगर मुझे यहां से ताशी जी के पास पहुंचने में 7 सेकंड लग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, मैं यहां तो यहां पे हूं या वहां पर। ऐसे ही है ना कि मैंने 1 में मैं यहां आ गया, 2 में यहां आ गया, 3 में यहां आ गया, 4 में यहां आ गया, 5 में, यानी मेरी जो रफ्तार है वो आपकी नजर में रफ्तार है, पर यूनिवर्स की नजर में वो रफ्तार ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे चींटी के लिए आप बहुत बड़ी चीज हो, आप 1 किलोमीटर 5 मिनट में पार कर लेते हो, उसको पता नहीं कितना टाइम लग रहा है, ठीक है ना। आपसे भी तेज चलते होंगे और कोई तेज चलते होंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी भी स्पीड है, क्या वो ओमनी प्रेजेंट है? बताओ। जिसकी भी स्पीड है, क्या वो सर्वत्र है? बताओ। सर्वत्र कैसे हो सकता है? सर्वत्र का मतलब मैं यहां पर भी हूं और मैं वहां पर भी हूं। आप समझे? सर्वत्र का मतलब है कि आई एम प्रेजेंट हियर, आई एम प्रेजेंट देयर। अगर मैं यहां पर भी हूं और मैं यहां पर भी हूं, तो क्या स्पीड ऑफ लाइट मेरे से स्लो है या मेरे से स्लो है? कोई बात ही नहीं उठती ना, क्योंकि वो है, वो आ रही है और मैं हूं। देयर इज नो कंपैरिजन। वैसे ही ये जो चीज हो पा रही है कि 1 बिलियन लाइट ईयर दूर अगर 2 चीजों को दिया जा रहा है और वो एक पे काम करने से दूसरे पे काम हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये इतने डाउन जगह पे चले गए हैं, इतनी इंटेंस उस पे चले गए हैं जिसमें पार्टिकल्स सर्वत्र हैं। आप अपना पास्ट कैसे देख सकते हो, अपना फ्यूचर कैसे देख सकते हो? जब आपने अपने आप को शरीर से जलते हुए देखा, तो वो कौन था जो देख रहा था? शरीर तो वो पड़ा, वो आपका रियल सेल्फ था, और वो रियल सेल्फ सर्वत्र है। व्हाट इज द लास्ट पॉइंट जहां पे आप जा सकते हो? ओमनी प्रेजेंट। When you touch this dimension, when you understand that you are omnipresent, there is no difference between you and God, then you and God, ये दोनों चीजें एग्जिस्ट हैं। आप इस चीज को समझ पाए कि आपने आंख बंद करके 1.5 लाख लोग देखे, वो कौन था जिसकी इतनी पोटेंशियल थी कि एक झटके में 1.5 लाख लोगों को पैदा कर दिया, प्रकट कर दिया? आपने आंख बंद करके देखा ना, वो कौन था? वो आप थे। क्योंकि आपने अपने आप को इस बॉडी से कनेक्ट कर रखा है, इसलिए यू आर लिमिटेड। पास्ट और फ्यूचर में कौन है जो साथ शरीर जा सकेंगे? या कबीर साहब के लिए, गुरु नानक जी के लिए कहा जाता है कि वो साथ शरीर रहे। क्या लॉजिक है? कैसे कोई आदमी साथ शरीर चला जाए? क्योंकि आई डोंट नो कि वो ओमनी प्रेजेंट थे या नहीं थे, बट उनका वो इतने इनफाइनाइट थे, ओमनी प्रेजेंट ही होंगे वैसे तो, बट फिर भी जो एक उससे छोटी की स्थिति है कि आप इतने इनफाइनाइट हो कि स्पीड ऑफ लाइट आपके लिए कोई बात नहीं। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे हो? जैसे आप सपोज करो आई एम स्पीड ऑफ लाइट, मेरी एक रफ्तार है, मुझे कौन देख सकता है? आप सब मुझे चलते हुए देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका जो मास है वो इतना ज्यादा है कि आप स्पीड ऑफ लाइट को देख सकते हैं। तो जो भी अपना द्रव्य मास को इतना ज्यादा एक्सपेंड कर लेगा, मतलब अगर मैंने अपने आप को इनफाइनाइट कर लिया, सपोज करो लेट्स से आई एम इनफाइनाइट एंड दिस इज मरकरी एंड दिस इज प्लूटो एंड स्पीड ऑफ लाइट टेक 7 मिनट्स 7 सेकंड टू क्रॉस मरकरी टू प्लूटो, ठीक है? मरकरी से प्लूटो आने में उसको 7 सेकंड लग रहा है और मैं ये हूं, तो क्या मैं
स्पीड ऑफ लाइट को चलता हुआ देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा? देख पाऊंगा। कैसे देख पाएंगे? देख पाएंगे। बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखना। प्लेस भी उससे ज्यादा सही है। देखो ऐसे समझो, मैं इतना बड़ा, ठीक है, मेरी आइडेंटिटी इतनी बड़ी, ओके, ये अर्थ है, समझ रहे हो? एक छोटा सा टेस्ट कराता हूं, एक बार आंखें बंद करो सारे, आंखें बंद करो सारे के सारे। अब अपनी आंखों के अंदर आप धरती को घूमता हुआ देखो, सूर्य को देखो, धरती और सूर्य को साथ, चांद को देखो, तीनों को साथ। 9 प्लैनेट्स का हमारे को होश है, अब तो ज्यादा आ चुके हैं। 9 के 9 प्लैनेट्स को देखो, बीच में सन और सारे प्लैनेट्स, मून भी देख लो। आंखें खोलो, कौन कौन देख पाए? आपने आंख बंद करी, आपने धरती देखी, कोई चीज जो उस समय आपसे बड़ी होती है, आप उसको कैसे देखते? आप समझे? आपने अपने अंदर धरती देखी, मैंने आपको कहा कि सन देखो, मैंने आपको कहा मून देखो, मैंने आपको कहा कि 9 प्लैनेट्स का होश सबको है, इसे भी देखो। अब किसने मन की बात करे थी? ये राजेश केरवाल जी आपकी बात आ रही, हम सब ये देख पाए, ये क्योंकि हमारे को होश नहीं है इसलिए बचकानी हरकत लगती है, पर आप ये क्यों देख पाए आप जानते हैं? क्योंकि ये सारी सृष्टि मनोमय है। मेरा अपनी माता जी से सिर्फ एक ही अंडरस्टैंडिंग फेयर है, मैं उनको ये कहता हूं कि आप आंख बंद करो और आप कोई भी मंदिर देख लो, आप देख पा रही हो? कभी देख पा रही हो? मैंने कहा आप आंख बंद करो, आप किसी भी कैलाश पर्वत देखना चाहो या कुछ भी देखना चाहो, देख पा रही हो? अलग अलग मैंने बोला, साईं बाबा के रास्ते चले जाओ, उन्होंने कहा हाँ देख पा रही हूं। जो भी चीज, शिव की मूर्ति देखो, देख पा रही हो? हाँ देख पा रही हूं। जो भी चीज आप देख पा रहे हो वो माया है। माया, बिल्कुल ठीक। जो भी चीज आप देख पा रहे हो वो इल्यूजन है। हमारे कॉन्सेप्ट्स देखो, हम ये मान जाएंगे कि ये धरती जो है ये इल्यूजन है, ये लिखा हुआ है, बट किसी एक टेंपल पे हम जाते हैं, मैं कहूं कि वो भगवान नहीं है, भगवान की जगह है और भगवान हर जगह है, वो सिर्फ भगवान की नहीं है, भगवान वृंदावन के अंदर ही नहीं बसते, लड़ पड़ेंगे। मेरी एक फ्रेंड है सोनी, कहती तरुण बस सारी बातें तेरी ठीक लगती है, ये चीज सुधार ले। तो जो भी चीज आप आंख बंद करके जिस भी चीज को आप इमेजिन कर सको वो आपके अंदर है। आप कहोगे मेरे अंदर कैसे है? आप अपने आप को बॉडी समझ रहे हो तो आपके अंदर नहीं है, बट अगर आपका रियल पोटेंशियल सेल्फ जो एक्चुअली में आप हो, जो एक्चुअली में आप हो, जो शरीर छूटने के बाद ये सारे एक्सपीरियंसेस ले रहा था, जो क्वांटम फिजिक्स जिसको ब्राह्मण कहती है, हम दृष्टा कहते हैं, उस सेल्फ के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। अब आपने
क्या साइमल्टेनियसली सन देखा था और सारे के सारे ग्रह देखे थे या नहीं देखे थे? देख रहे थे। सब देखे थे। अब लेट से कि सन से अर्थ के पास जाने में स्पीड ऑफ लाइट को 1 मिनट लगता है, तो आप जो कि दोनों चीजों को सेम टाइम पे देख रहे हो, यानी मैं इनको और इनको सेम टाइम पे देख पा रहा हूं, तो एक चीज जो 10 सेकंड में यहां से यहां जाएगी, क्या मैं उसको देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा? देख पाऊंगे। आप समझे? तो यहां से चमत्कारों के नियम स्टार्ट होते हैं। सिर्फ वो इंसान जो इस चीज को डीप को रियलिटी में मान चुका हो कि आई एम ओमनी प्रेजेंट, इनफाइनाइट तक भी आपको आपका मन ले जाए। इनफाइनाइट ही तो हो गए, क्या करा इसने? आपने आंख बंद करी, आपने आंख बंद करी, आपने आंख बंद करी और सारे के सारे प्लेनेट आपने एक साथ देख लिए। ये है मन। ये सारी सृष्टि मन की बनी हुई है। विचार की बात करते हैं। साइंस कहता है विचार के अंदर साउंड होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, एनर्जी होती है, वाइब्रेशन होती है। इंसान के अंदर क्या होता है? साउंड होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन होती है, और जिसको आप 5 एलिमेंट्स कह रहे हो वो साइंस कहती है कि माया है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर थॉट? विचार के अंदर लाइफ होती है या नहीं होती? आप बताओ। आपने देखा कि विचार ही तो था ये जिसने 1000 लोगों को आपके सामने खड़ा कर दिया। क्या उन लोगों के अंदर जान थी या नहीं थी जो आपको अप्रिशिएट कर रहे थे? आंख बंद करने के बाद जब आप अपनी जो बेटर हाफ है किसी से भी बात कर रहे थे या व्हाटसोएवर यू आर विजुअलाइजिंग, क्या वो लाइवली होता या नहीं होता? योर विजुअलाइजेशन अगर उसमें लाइफ ना होती, अभी मैं आपको एक टेस्ट कराऊं कि लोग आपकी अप्रिसिएशन कर रहे हैं और एक एक आदमी को बोलूंगा अगर विचार कांस्टेंट होता तो सबको एक जैसे आते, सबको अलग अलग आएंगे कि मेरी ये तारीफ हो रही है, मेरी ये तारीफ हो रही है, मेरी ये तारीफ हो रही है। आप समझ रहे हो कि उसमें भी कॉन्शियसनेस है? तो अगर उसमें भी कॉन्शियसनेस है तो टेल मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यू एंड थॉट? क्वांटम फिजिक्स कहता है कि यू आर मेड अप ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, एनर्जी एंड सो इज थॉट। वो किससे बना? साउंड, फ्रीक्वेंशन, वाइब्रेशन और एनर्जी। तो जो वेदांतिक लोग हैं वो कहते हैं कि हम परमात्मा का विचार, हम परमात्मा का विचार हैं वेदांतिक लोग। ठीक है? साइंटिफिक पैरामीटर्स में एक चीज आपके विचार में और आप में सेम है, सेम इज जस्ट दी वो देखने की क्षमता कि आप अपने विचार को देख पा रहे हो, पर आप जो परमात्मा का विचार हो आप उसको नहीं देख पा रहे। माया को परे करने का साइंस भी ये कहती है कि इस माया जगत से जिसकी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से रुकी हुई है, आप इसको परे कर सकते हो। और हमारी योगीज ने ये ग्लिम्पसेस दिए हैं। तो असली योगी कौन है? जो आपको स्टिलनेस की तरफ, जो आपको कह रहा है वृंदावन चले जाओ। मैं किसी की आइडियोलॉजी पे क्वेश्चन नहीं उठाना चाहता, मैं अपनी सच्चाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं ये समझता हूं। अगर ये तर्क सही लगे तो ठीक है, नहीं तो ड्रॉप कर दूं। मैं आप में से किसी पे क्वेश्चन नहीं उठा रहा, क्योंकि रिलीजन एक ऐसी चीज है जिसको इंसान अपने से जोड़ लेता है। आप समझे? तो इसको समझो कि ये चीज जब भी साइंस ये समझ जाएगी कि ये 1 बिलियन लाइट ईयर दूर है, पर ये दोनों 1 बिलियन लाइट ईयर दूर है, पर ये दोनों जिस अल्टीमेट इंटेलिजेंस के अंदर है वो ओमनी प्रेजेंट है। गेटिंग?
जब भी साइंस ये चीज आपको बता दे जो अध्यात्म के अंदर बता रखा है, चमत्कारों का नियम चैप्टर 30 है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में, उसमें ये सिद्धि प्राप्त करने के बाद क्या क्या कर सकते हो उसका भी वर्णन है। बट क्योंकि वो इस चीज को मानने के लिए रेडी नहीं है, दैट देयर इज अ एनर्जी दैट इज ओमनी प्रेजेंट, वो इनफाइनाइट नहीं है, दैट इज ओमनी प्रेजेंट। इट्स पॉसिबल, वो कहते हैं यस ए बी 1 बिलियन लाइट ईयर दूर हो तो भी इन दोनों में फर्क पड़ सकता है, पर इंफॉर्मेशन तो स्पीड ऑफ लाइट से तेज जाती, तो फर्क कैसे पड़ रहा है? वो छोटा सा फंडा समझने को तैयार नहीं है कि जिसमें घटित हो रहा है वो तो ओमनी प्रेजेंट है ना। आप कॉन्सेप्ट समझ पाए या और समझाऊं? समझ पाए? समझे नहीं साहब? यहां से चमत्कारों के नियम स्टार्ट होते हैं। स्टिलनेस, ये रेप्टेलियन ब्रेन आपको कुछ भी दे देगा। इन 6 चक्रों में 6 सिद्धियां स्थित हैं, ये कहेगा 6 की 6 स्थिति ले ले, स्टिलनेस मत ले। इसके कॉम्प्रोमाइज में वो आपको कुछ भी दे देगा। गुरु नानक जी को सृष्टि दे रहा था, जीसस क्राइस्ट को धरती दे रहा था, ये कहते हैं ना क्राउन, वो समझाते हैं कि वो मुझे एक ऐसा क्राउन दे रहा था जिसके कांटे अंदर की तरफ है, समझ रहे हो? कि वो एक ऐसा क्राउन दे रहा था। ऐसा कोई मायरा के साथ गौतम बुद्धा की भेंट, उन्होंने अपनी 3 बेटियां गाई हैं, इच्छा दी, वीडियो भी डिलीट हो गई। हाँ, डिजायर, एक्सपेक्टेशन एंड वांट। ये उसने कहा था कि मेरी 3 पुत्रियां हैं, ये ले ले। डिजायर, यार ये क्या कर रहा है तू, सूरज तेरा हो जा। धरती तेरी, किसकी? धरती किसकी? जो स्टिलनेस की तरफ भाग नहीं ना, सॉरी गलत, जो स्टिलनेस की उसमें है, उसको ये धरती देने को भी तैयार हो जाता है। ये रेप्टेलियन ब्रेन, यानी मन की वो स्थिति जो आपको नीचे गिराना चाहती है। ये सृष्टि मनोमय है, ये मन से बनाई गई है। किसका मन? कई रिलीजन में बताया है कि आप परमात्मा का एक स्वप्न है। स्वप्न किसमें आता है? मन में तो होता है। ये सृष्टि मनोमय है और ये आपको कुछ भी दे देगी, ये मत ले। सारी सिद्धियां दे देगी। रूट चक्र की सिद्धि है, सैक्रल की है, सैक्रल की है, सोलर प्लेक्सिस की है, हार्ट की है, इसकी है, इसकी है, सबकी सिद्धियां हैं। कहीं पे टूट जा, पूरी धरती ले ले तेरी। एक बार कबीर साहब का एक जिक्र कराया जाता है, वो स्टिलनेस की तरफ चले गए थे, तो वो कह रहे थे कि उन्होंने ना सुई धागा डालना भी छोड़ दिया, काम छोड़ दिया। तो उनकी माँ ने बोला, बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा? कह रही, माँ मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान? क्या नुकसान? कि मैं सुई में धागा डालने के लिए पल भर के लिए राम मतलब वो स्टिलनेस की बात कर रहे हैं, अपने राम को भूल गया। कितने के लिए? जस्ट फॉर फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड, सुई में धागा डालने के लिए। और कहता है ऐसा कोई काम जो मुझे मेरे राम से बुला दे, मैं वो काम कैसे कर सकता हूं? जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एनलाइटेंड आप हो। ये है जो काम मैं भी कर रहा हूं और आपको भी करना है। ये है वो तपस्या जो मैं भी कर रहा हूं और आपको भी करनी है। स्टिलनेस, जो ये मेडिटेशन है वो आपको सब कुछ देगी। बट कहा जाता है कि अगर 1 सेकंड के लिए कोई स्टिलनेस होने को बोले और पूरी धरती देने का वादा हो,
तुमने वो वादा ले लिया तो तुमने घाटे का सोचा। हम बहुत बार गिरेंगे, 100 बार, 1000 बार, 10,000 बार, बट हमेशा माइंड में एक बात याद रखना, मन कहेगा अरे 1 सेकंड और रुकी धरती, पागल हो गया क्या? सेकंड ब्रेन करेगा। जैसे आप धरती पे रुके, आप उसकी गहराई में होंगे। तो जो बात है, जो साधना है, वो इसमें टिकाव की है। और इसका महत्व कुछ ऐसा बताया हमारे योगियों ने कि 1 सेकंड के लिए अगर इससे हटना हो और उसके एवज में पूरी धरती मिले तो आपने घाटे का सोचा। ठीक है, आपने स्पीड ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट समझ लिया, कैसे आप स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस कर सकते हो, कैसे आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हो, ये आपने सब समझ लिया। मैं आपको 1-2 वीडियो लिंक दे दूंगा जिसमें इसको और बेहतर तरीके से समझाया है, अब और बेहतर समझ पाएंगे। अब आ जाते हैं उस स्थिति में कि इसको हम नो थॉट कहते हैं। आप देखेंगे मैंने लिखा था कि आज की मेडिटेशन के अंदर आपको नो थॉट में ले जाया जाएगा। उसके लिए क्रिया योगा करना जरूरी है। कहते हैं 10 मिनट की क्रिया योगा 30 साल के भक्ति योग से बड़ी है। कितने मिनट की? 10 मिनट की क्रिया योगा 30 साल के भक्ति योग से बड़ी है। शास्त्रों में ये महावीरों का काम है। इसको समझने के लिए आप समझिए कि आपकी लाइफ क्या है। ये इसको ईड़ा बोलते हैं, इसको चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं, चंद्र नाड़ी। इसके अंदर पास्ट बसा हुआ होता है। क्या बसा होता है? पास्ट। ये सूर्य नाड़ी है, इसमें फ्यूचर होता है। गीता के अंदर श्री कृष्ण ने कहा है कि प्राणायाम के माध्यम से वो स्थिति प्राप्त करनी है कि आप पास्ट और फ्यूचर से फ्री हो जाओ। प्राणायाम यानी प्राण वायु से अपान वायु और अपान वायु से प्राण वायु का मिलन। प्राण वायु और अपान वायु का मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप इस पे ध्यान देते हो तो प्राण वायु इसको क्लियर करती है, और जब आप इस पे ध्यान देते हो तो प्राण वायु इसको क्लियर करती है। तो क्लियर क्या हो रहा है? प्राणायाम में हो क्या रहा है? ये दोनों नाड़ियां क्लियर हो रही। आप चाहते ना चाहते, जानते ना जानते अपने पास्ट और अपने फ्यूचर को एल्कलाइन, मोस्ट एल्कलाइन एनर्जी, प्राण एनर्जी देकर हटा रहे हो। हम उसको ऐसे हटाएंगे। समझ आ गया? हमने हटा रखी थी इसलिए हम हटा रहे हैं। जैसे हनुमान जी को सारी शक्तियां याद आ गई थी, वैसे आपको याद आएंगी। बस आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में हर रोज सुबह आपको 100 रुपए की एनर्जी मिलती है। उसमें से ज्यादातर आदमी 20 से 25% की एनर्जी अपने पास्ट को देता है और 35% की प्रोबेबिलिटी ज्यादातर लोग अपने फ्यूचर को देते हैं। कितनी हो गई? 60% एनर्जी आपने उस चीज को दे दी जिससे आपका आज नहीं बदले। बच गई 40%। ये 40% की एनर्जी, एक भाई है जिसका नाम है एंगर, एक भाई है जिसका नाम है हेट्रेड, एक भाई है जिसका नाम है कंपटीशन। ऐसे कह के एक नॉर्मल आदमी 20% एनर्जी इस पे लगा देता है। और परमात्मा की दया देखो, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, व्हाट्सएप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अच्छा, बीवी, बच्चे, 20%। बेटा तेरा सारा ही बचा हुआ है। अब आप कहते हो कि तरक्की नहीं। अब एक बार याद करो, श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। मतलब पास से अलग हो जा। अगर आप फल की इच्छा कर रहे हो, कल पास हो गए, आज भी पास होने की डिजायर, पास होगा या नहीं होगा इसका डर, यानी वो कह रहे पास से हट, पहले तो फ्यूचर से हट। और उस टाइम टिकटॉक के जमाने नहीं थे, एक्सपेक्टेशन, डिजायर्स मत रख।
यहां से 20-30 कम कर दी। अब एक आदमी जो इससे फ्री हो गया, इससे फ्री हो गया, 100 में से अगर यहां पे छोटी मोटी गलती कर रहा है तो भी 80 है। ये था कि कर्म कर और फल की इच्छा में। क्योंकि हम क्या कह रहे थे नैन साहब उस दिन 100 बिट आज बोल रहे थे, क्या कह रहे थे कि हम विजुअलाइजेशन और इन चीजों से अपनी आज की ऊर्जा को वैसे ही इतना खत्म कर देते हैं कि हमें कल के लिए कुछ नहीं। ठीक है, योर पास्ट एंड योर फ्यूचर दोनों। अच्छा, दो प्रकार के लोग आपको जीवन में मिलेंगे। एक पास्ट ओरिएंटेड, हम ये हुआ करते थे, पृथ्वीराज के वंशज, आप समझे, ये पास्ट के अंदर, क्योंकि आज की रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या तो पास्ट ट्रॉमा लेंगे या पास्ट सक्सेस लेंगे। या फिर पैशनेट आपको लोग मिलेंगे, फायर होनी चाहिए, फायर जला रहा है, वो खुद को भी जला रहा है, सिर्फ आपको नहीं जला रहा, वो खुद को भी जला रहा है। फ्यूचर 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 फ्यूचर, उसमें बताया गया था ना एक सेकेंड, जो कहीं पे सेटिस्फाइड नहीं होता था ना, एक पांचवा था, वो क्या था कि वो कहीं पे सेटिस्फाइड नहीं होता। आग लगानी है, आग लगानी है, आग लगानी है। अरे तू कहां आग लगा सकता है भाई? ये दो प्रकार के आदमी हैं। अब कोई कहेगा अच्छा एक बात बताओ, फिर पास्ट के एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है क्या? उसको नहीं होना चाहिए, उसका बैरियर नहीं होना चाहिए, आपके विचारों में ना घूमे। क्या फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन जरूरी नहीं है? क्या जरूरी है? क्या आपको लगता है कि श्री कृष्ण ने कोई प्लानिंग नहीं करी होगी? जिन्होंने इतना बड़ा युद्ध कर दिया, क्या उन्होंने प्लानिंग नहीं करी होगी? प्लानिंग करी होगी। प्लानिंग में कांस्टेंट विचार नहीं दिए। रामत आशी जी, एक रोल्स रॉय आएगी, मैं आपके घर आऊंगा, घर आने के बाद अपन चंडीगढ़ चलेंगे, चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर उठाएंगे, वहां से जरा मंसूरी। आप समझ रहे हो कैसे हम फ्यूचर को एक्सपेक्टेशंस और डिजायर्स और विजुअलाइजेशन की, ये सब एनर्जी है। E = mc², E = mc²। ये स्पीड ऑफ लाइट है। मुद्दे की बात समझो, एनर्जी और मैटर एक ही बात है। जो आप विजुअलाइजेशन में स्पेंड कर रहे हो वो आपकी आज की मिली हुई एनर्जी है। आप समझे? मैंने शरीर छोड़ के 4-4 घंटे विजुअलाइज करा, यकीन मानो एनर्जी कम ही होती है, बड़ी कभी। ये सारे फंडे मैंने करके देखे हैं, दर्पण भैया ने मेरे साथ किया हुआ है, और भी बहुत लोगों ने जो पुराने जानते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझे? फिर इस कॉन्सेप्ट को कैसे करा जाए, लोगों को इंप्लीमेंट कैसे करा जाए, ये भी पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं है। जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं ये पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इसमें आप स्टिलनेस से नहीं जुड़े। मैं फिर कह रहा हूं ये पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं है, पर आपको करीब लाने का एक रास्ता है। ठीक है, एक्चुअल तो ये है कि स्टिलनेस में हर वक्त रहो, सारे काम होते रहेंगे। ठीक है, बट अभी वो नहीं है। तो आज क्या करना चाहिए? टुडे 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 मीन्स आपको लाइफ में किसी भी चीज पे काम करना है, किसी भी चीज पे काम करना है। यू हैव ओनली वन डे, टुडे। हेल्थ पे काम करना है, सेगमेंट्स बांट लो। किस पे काम करना है? हेल्थ पे। किस पे काम करना है? रिलेशनशिप पे। किसके काम करना है? सक्सेस पे। किस पे काम करना है? नेम पे, फेम पे, मनी पे। मैं फिर कह रहा हूं ये पूरा सही नहीं है, बट जब तक आप स्टिलनेस से अटैच नहीं हुए, ये एक बहुत जबरदस्त टूल होने वाला है। आपके पास क्या तरीका है? टू डे। अपने आप को आज ही आज नंबर दो। कितने मोटे हो, कितने गरीब हो, कैसे बुरे से बुरे रिलेशनशिप में रह रहे हो, छोड़ो। आज क्या? हेल्थ के लिए मैंने कितना किया? क्या मैंने अच्छा खाना खाया? क्या मैंने जितना वॉक था उतना करा? और आज के आज अपने आप को नंबर दो, बस यही कर सकते हो आप, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 10 में से 8, आज मैंने 8 करा, डन। चलो रिलेशनशिप पे 10 में से 8, चलो डन। मैं फिर कह रहा हूं ये स्पिरिचुअल माध्यम नहीं है, बट क्योंकि आप सब स्टिलनेस से अटैच नहीं हुए, तो एटलीस्ट आप आज अपनी माया को बोलो, मैं आपकी अभी आंख बंद कराऊं और आपको बोलूं कि 1 महीने बाद 100 करोड़ रुपए आ सकता है। आप में से 80% जनता बोलेगी यस,
उसका कारण क्या है? मन आपको दो चीजों में भटकाता है, पास्ट में और फ्यूचर में। वो बस आपको आज पे नहीं है, अभी पे नहीं आने देता। मन की सत्ता टूटती है जब आप नाउ की बात करते हो। नाउ मैं आपको बोलूं कि आज इस महीने 100 करोड़ का प्रॉफिट होगा, अगर किसी की प्रोग्रामिंग अच्छा हो गएगा, यस हो जाएगा। सीक्रेट मूवी देख रखी है या दो चार कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन भाई बहन को सुन रखा है, यस इट्स पॉसिबल। एक महीने के लिए वो जीवन भर आपको कहता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप फ्यूचर में चलेंगे। और चीज होती कब है? नाउ। और नाउ के सबसे करीब क्या है? टुडे। नाउ के सबसे करीब क्या है? टुडे। आप समझे इस कॉन्सेप्ट को? ये सेकंड लास्ट चीज है। इसके बाद आपको नाउ पे जंप करना है, पर कैसे करोगे? कल यहां से जाने के बाद दुकानदारी, कामकाज, 100 रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी। भूपेंद्र जी बोलेंगे बेटा तू छोड़ा है, हमारे को तो कामकाज करते हैं। तो टुडे पे तो ला सकते हो। डिसाइड कर लो अपने लाइफ के उन आयामों को जिन आयामों में आप अपने आप को और बेहतर करना चाहते हो। उसको कल कुछ भी नहीं हुआ, कल का मतलब यू डोंट वांट। टुमारो मीन्स यू डोंट वांट। टुमारो मीन्स यू डोंट वांट। जैसे एक बार किसी ने अष्टावक्र जी से कहा और उसको लगा हर कोई ऐसी आते रहते हैं, तो उस राजा की ना आदत थी कहने की, एक ही बात पूछता था, परमात्मा का बोध करा सकता है? और बड़े बड़े संत इधर उधर की बात करते थे और चले जाते थे। कह रहा परमात्मा का बोध नहीं कराया, उल्टा टांग दूंगा, नहीं तो आज भी जायदाद दे दूंगा। अब कोई भी संत, क्योंकि वो संत 10 प्रकार के होते हैं, हर एक को राजा से मदद चाहिए, तो वो आते थे। अब उसने ये ऐसा नहीं वो संतों का डिसरिस्पेक्ट करता था, वो बस चिल्लड़ को हटाना चाहता था कि जो सिर्फ झोला पहन के आ गए और उनको लगता है कि उनको ज्ञान है, बाबा वाले टीके लगा के वो हट जाए। तो उसने एक बात कह रही थी, वो एक ही बात पूछता था कि परमात्मा का बोध करा सकता है? अगर करा दिया तो आधा धन तेरा, और नहीं कराया तो जय गिरिराज जी की। अब वो पढ़ेगा अष्टावक्र के चक्कर। उसने कहा परमात्मा का बोध करा सकते हो? कहता है कब? अभी। राजा ही गया, उसको आइडिया नहीं था कि कोई ऐसे पूछ लेगा। क्या भी करना है? देख ले, कल पे नहीं छोड़ूंगा, अभी क्या? अभी रुको, पानी तो पियो। अब पानी वानी की कोई बात नहीं, अभी चाहिए? नहीं, मैं एक बार जरा घर परिवार सब देख लूं, अभी परमात्मा चाहिए या नहीं चाहिए? 700 संत तूने भगा मारे, चाहिए या नहीं चाहिए? तो यही हमारी चीज है, जो कल पे कह रहे हैं उसको नहीं चाहिए। पूरा दिन बात करेगा वो संतों से, करा सकते हो बोल, पर अगर कोई अटक गया तो उसको नहीं चाहिए। तो अगर आपका मन आपको कह रहा है कि सक्सेस कब मिलेगी? कल। एनलाइटनमेंट कब मिलेगी? कल। कोई भी चीज अगर कल पर है, एक्चुअली तो नाउ होता है, मैं फिर कह रहा हूं एक्चुअली में नाउ है, बट टुडे पे ही आ जाओ, ठीक है ना? तो कोई भी चीज जो कल पे कर रहे हो, मतलब आपको बोलो नहीं चाहिए। एक्चुअल है नाउ, बट एटलीस्ट टुडे। डेली अपने आप को नंबर दो। एक महीने बाद देखो लाइफ अलग डायमेंशन पे होगी। कल तो मैं भी 10 किलोमीटर दौड़ लूंगा जी, आज की बात है, आप समझे? कल तो मैं दुनिया की पता नहीं क्या क्या चीजें कल पे कर लूंगा। जिसने आपको कल पर भेजा वो आपको रोक भी देगा। योर सेकंड ब्रेन, जिसने कहा कल से, जिस चीजों को आप कल पे छोड़ते हो, क्या वो कल आज तक आया है? तो इट्स योर सेकंड ब्रेन जिसने सबसे पहले क्या कन्विंस करा? कल। और जैसे ही उसने कहा कल, आपने कहा हाँ कल, मतलब वो कभी नहीं, कल मतलब कभी नहीं। तो चीज आता ही नहीं है कभी। ये हर डायमेंशन में यही तो फर्क था। कह तो रही है कि सेम पोटेंशियल, सेम एनर्जी, सेम चीजें। क्यों खरगोश हार गया और कछुआ जीत गया? उसने कहा सोले
इसकी क्या औकात की मेरे से जीत गए। बेवकूफ था वो तो बहुत सो। चलो बेवकूफ, जब जिसको एनर्जी ज्यादा देती है ना ये माया, तो उसको और चीजें भी ज्यादा देती है, जैसे गरुड़, समझ रहे हो? ये तो रूल है। जब एक आदमी की आंखें कमजोर होंगी तो उसके कान तेज होंगे, ये रूल है, ठीक है ना? इसी रूल को माया के ब्रेक करने को संत कहते हैं। आप ये समझ गए? अब अगर आप पास्ट से फ्री हो गए, अगर आप फ्यूचर से फ्री हो गए, अगर आप प्रेजेंट की डिजायर, एक्सपेक्टेशन, वांट से फ्री हो गए, तो आपके 10 में से 9 विचार खत्म हो जाएंगे। अब बताओ, एक आदमी डिप्रेशन में हो तो वो कितने पैसे देता है विचार कमा? बहुत सारे। और कौन सा ऐसा, अभी ये जब करोगे तो आप पूछोगे, आपसे मैं पूछूंगा विचार आ रहे हैं, आप कहोगे अभी तो नहीं आ रहे। ऐसे कौन सी साधना आज तक आपने करी है जिससे आपको विचार ना आए? क्या ऐसा नहीं होता कि आप 8-8 घंटे मंत्र पढ़ रहे होते और विचार चल रहे होते हैं? सही बात। हमारे घर में तो 10-10 घंटे पढ़ने की परंपरा है। नहीं नहीं गई तो वो मैंने देख लिया तो 10 घंटे पढ़ रहे। क्या ऐसा नहीं होता? जो भी चीज उच्चारण की जा सकती है वो माया की, जो भी चीज देखी जा सकती है वो माया की, जो भी चीज आंख बंद करके आप इमेजिन कर सकते हो वो माया है, वो परमात्मा की है, परमात्मा है। वो क्या है? परमात्मा की है, परमात्मा नहीं। मतलब तुम परमात्मा को इमेजिन कर लोगे? जो ग्रंथों में लिखा है कि उसको इमेजिन नहीं किया जा सकता, तो खोलो कान, क्यों नहीं खोल रहे? कह रहे उसको बोला नहीं जा सकता। आप में से कौन है जो शिव को नहीं बोल सकता? यानी जिसको आप शिव समझ रहे हो वो शिव नहीं है, या फिर वो वाली बात सच नहीं है कि परमात्मा को बोला नहीं जा सकता। ज्योति दीदी कहती है कि, क्या कहते दीदी वो, जिसने घूमने वाली क्या बात कहते हो? सो दीदी बहुत अच्छा मुहावरा देती है कि जिसने पाया वो बयान नहीं कर सकता, कुछ ऐसे ही। कभी गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। घूमे ने गुड़ खा लिया, वो बता सकता है क्या? तो अगर तुम बता पा रहे हो तो अभी तुम नहीं।